पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो ये कहते हैं उनको तो मैं समझता हूँ कि दिमागी दिवालियेपन के वो शिकार हैं। नरेंद्र मोदी इसमें कौन है? भारत के संसद ने भारत के पार्लियामेंट में पास किया, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, जहां राज्यसभा लोकसभा में 10 घंटा डिलीब्रेशन हुआ और राज्यसभा में 12 घंटा डिलीब्रेशन हुआ। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने दर्जनों बैठकों की बात दौर चलवाया, लाखों लोगों से मुलाकात किया, सब लोगों से विचारों उपरांत बात की है और उसके बाद वक्फ बिल को पास किया गया। वक्फ बिल किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है। वक्फ का मतलब होता है दान देना। तो दान देने वाले जो एजेंसी है, लेने वाला एजेंसी है, उसका यदि दुरुपयोग करेगा तो भारत की सरकार, भारत के लोग बैठे नहीं रहेंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बॉम्बे में, मद्रास में, अहमदाबाद में और बहुत जो पटना में ऐसा है कि वक्फ की जमीन है, वक्फ का मकान है, जहां 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक उसका रेंट आता है, लेकिन वक्फ में जमा होता है 10,000, 20,000। तो वो पैसा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए नहीं जाता है, जिसके लिए वक्फ किया जाता है, लेकिन ये लोग अपना हित में खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब कि वक्फ का विरोध वही कर रहे हैं जो आज तक उसके पैसा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यहाँ नहीं, विदेशों में वो अपना उसका निवेश कर रहे हैं और उससे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार ने गरीबों को, जिसकी जनसंख्या माइनॉरिटी में 70-80% है, उसके लाभ के लिए कहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, लोग कहाँ मेडिकल कॉलेज खोला है, कहाँ नर्सिंग कॉलेज खोला है, कहाँ एजुकेशन कॉलेज खोला है। इससे और जो हमारी आमदनी आज से 10 वर्ष पहले थी, उसका 10% भी आज आमदनी न रह गई। तो फिर प्रशासन भारत का, जिसका प्रधानमंत्री मुख्य हैं, वो नहीं देखेंगे कि हमारे अंतर्गत क्या हो रहा है। तो उसी को मैनेज करने के लिए बिल लाया गया है। तो इसमें अगर परपरी किसी को बढ़ती है, इसका मतलब है कि वह वक्फ का वो नाजायज फायदा उठा रहे थे, उनको दिमाग में ये बात आ रही है। नहीं तो बाई एंड लार्ज उस तबके के लोग भी आज खुश हैं। जैसे 370 कानून आया था, बड़ा हल्ला हुआ था, आज कहाँ है? सब कुछ समझते हैं, अमन चैन से रह रहे हैं। ये आपको 3 तलाक वाला मामला आया था, समूचे समझा कि धर्म पर बड़ा अत्याचार हो गया, लेकिन आज देखिए नारी सशक्तिकरण की तरफ से जो हिंदू मुसलमान की नारियां हैं, सशक्त रूप में आज आगे सांस ले रही है। तो हर काम अच्छा हो रहा है, उसको वो लोग धर्म के चश्मे से देख करके, परंपरागत बात को समझ करके एक सेंटीमेंट पैदा करना चाहते हैं। और विरोध के लोग भी एक तुष्टीकरण की नीति अपना करके वोट कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जहाँ नीतीश जी की बात आई तो आपने नीतीश जी की बात जोड़ी, 4-5 संशोधन इन्होंने दिया। इनके संशोधन को मान करके पार्लियामेंट में संशोधन पेश किया गया, तभी इन लोग ने उसको समर्थन किया। तो हर तरह से मंजाए हो करके आज वक्फ बिल को लोग पास किया है। इसमें अगर कोई आवाज उठाता है, इसका मतलब कि वो लोभी है, वो शरारती है, वो उस गरीब परिवार को भला नहीं चाहता। राहुल गांधी या एनडी के लोग, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा के लिए वो लोग दौड़ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो। तो राहुल गांधी बतावें कि उनको लोग प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मान लिया। अगर नहीं माना तो ये जो कहते हैं नौकरी की बात, तो 60 साल उनकी सरकार रही, जिसमें हम भी सारे साथी थे। उस समय नौकरी के लिए क्या किए? अगर नौकरी के लिए करते बात होती तो आज इतना समूचे भारत में थी, संसार में सबसे ज़्यादा अनियोजित हमारा भारत में है, अभी तक तो हालत नहीं रहती। एक बात। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हम कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं, इसको संज्ञान में आना चाहिए उनको। और कैसे हम जो एमएसएमई विभाग देख रहे हैं, उसमें हमारे के यहाँ चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो या पीएमईजीपी हो, चाहे और ये सब जितना भी है योजना, उसके तहत आज तक एमएसएमई से करीब 26 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दे दिया है, नौकरी नहीं नियोजन।
तो नौकरी और नियोजन दोनों बराबर होता है, एक सरकार की होती है, एक अपने पैर पर खड़ा होता है। तो हम लोग यही जानते हैं कि जो अपने पैर पर खड़ा करके रोजगार करता है वो बड़ा काम होता है। हमारे प्राचीन समय में नियोजित ही लोग थे, तब कि हमारा भारत जगत गुरु कहलाता था। तो आज 26 करोड़ लोगों को हमारा विभाग ने ही दिया है, जो 2016 से चल रहा है, 15 से चल रहा है, यानी कि 10 वर्षों में हम लोग 26 करोड़ दिया। तो उसका रेशियो क्या हुआ? और दूसरी बात, हम जो नियोजन देते हैं उसके लिए हमारे यहाँ पोर्टल है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो रजिस्टर्ड हो जाता है उनको नियोजन देते हैं। तो हमारे यहाँ जो उद्यम पोर्टल है, उद्यम असिस्ट पोर्टल है, दोनों मिला के 6 करोड़ लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो यानी 2632 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दे दिया। अब वो किसको नियोजन देना चाहते हैं, कैसा नौकरी देना चाहते हैं, जो लोगों को भरमा रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जितना कहते हैं उससे तिगना काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक विभाग हमारा एमएसएमई में ही है, और बाकी जितने विभाग हैं उसका अगर जोड़ा जाएगा तो हर साल कम से कम 5-7 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। ये स्पष्ट होता है एक विभाग से। तो इसलिए वो सिर्फ जनता को भरगला रहे हैं। बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, और अगर एनडीए एक साथ होकर के भी रहता तो भी कुछ नहीं होता। अब तो अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे ढाल तलवार मिलते हैं उस तरह मिल रहे हैं। तो इसलिए वो दौरा करते रहें, अपना जो भी नारा देते रहें, उसका बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी तब ना। वो तो ख्याली पुलाव है, दीवार स्वप्न है, कहाँ से होगा? समीकरण हमारे एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी का आज चमत्कारिक नेतृत्व चल रहा है, जो भारत आर्थिक व्यवस्था में 12वां पोजीशन पर था, आज 5वां पोजीशन में आ गया है। 27 तक तीसरा पोजीशन होंगे, और 2047 तक हम लोग संसार का विकसित राष्ट्रों में हमारी गिनती होगी। ये काम हम लोग कर रहे हैं। इसको भारत की जनता समझ रही है कि खाली उन लोग जो इधर उधर की बात करते हैं उसको लोग समझेंगे। इसलिए राहुल गांधी आ जाएं, कोई आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी स्वप्न देखते रहे। तेजस्वी के पिताजी तो बोल ही चुके हैं कि किसी को, हम कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को रोएगा मुख्यमंत्री बन से। इससे कोई मुख्यमंत्री बन जाता है? काम तो कीजिए। 2005 के पहले क्या हो रहा था, आवाज क्या हो रहा है? आज 24 घंटा बिजली मिल रही है साहब। आज हर जगह रोड बनी हुई है, गांव-गांव रोड जाते हैं। 5 घंटा में किसी कोने में बिहार से आ जा सकते हैं, और विकास के बहुत से काम हुए हैं। अभी हमको देखिए, हमारे इमामगंज में भी 205 करोड़ रुपया की राशि इस वक्त सैंक्शन हुई है, जिसके लिए लड़ाई थे वर्षों से, चाहे कोठी पैन का मामला हो, चाहे लावाबार बांध का मामला हो, या इमामगंज से लेकर सलैया तक तरफा रोड बनाने की बात हो। तो विकास का काम बिहार में हो रहा है, विकास का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसको जनता लोग देखेंगे कि उनको लोग देंगे। इसलिए तेजस्वी प्रसाद स्वप्न सोच लें कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे।